आज हम लोग सॉल्व करेंगे इसका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री उत्तराखंड का पेपर है, ठीक है। तो उत्तराखंड के इस पेपर में बहुत ही इजी तरीके से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या था, गटजेट अपवर्टस इज यूज्ड फॉर लिमिट टेस्ट, किसके लिए? तो ये आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए गटजेट अपवर्टस यूज किया जाता है, जो कि आपको देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ाया हूँ। तो ये वहाँ से आपका हो जाएगा, ठीक है, गटजेट अपवर्टस। एंड इसमें फुल फॉर्म पूछा है, सेकंड पूछा है, सेकंड क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए। फुल फॉर्म ऑफ EDTA, तो EDTA का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसमें यह है कि इज आल्सो नोन एज लाफिंग गैस। जब हम लोग मेडिसिनल गैसेस पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 में, तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड एक गैस था जिसको हम लोग मेडिसिनल गैसेस में पढ़े थे, और उसको ही लाफिंग गैस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इमिडाजोल, तो ये आपको चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएगा। और इमिडाजोल 5 मेंबर रिंग है, इसमें 2 नाइट्रोजन के साथ में, ये आपको पता है, ठीक है, बताया। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें ये पूछा गया है कि इमिडाजोल का क्या बताओ, आप स्ट्रक्चर बताओ। तो ये आपको दिख रहा है, ये इमिडाजोल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसपे मैंने टिक मार्क करके रखा है, ये इमिडाजोल है और इसको हमने आपको बता के रखा है। इसका एग्जांपल आपको भी लिखा के रखा है, एजाथायोप्रिन, मेट्रोनिडाजोल में, पिलोकार्पिन में, इन सब जगहों पे ये एग्जांपल हम लोगों ने देखा है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, राइट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पायरिमिडीन। तो पायरिमिडीन का भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर करके रखा है, ऑलरेडी आपके नोट्स में है, फिर भी मैं टेक्स्ट बुक से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। एग्जांपल आपको पायरीमेथामाइन में आपको मिल जाएगा, और सल्फा डायाजीन और थायमीन में मिल जाएगा, ठीक है। ये हमने पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर देख लिया। उसके बाद में यहाँ पे ये दिया क्वेश्चन नंबर 6 है, हेमेटेनिक्स आर यूज इन द डेफिशिएंसी ऑफ। तो ये चैप्टर नंबर आपको 3 में मिल जाएगा, जिसमें यहीं से चैप्टर स्टार्ट ही होता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 जो हेमेटेनिक्स है, यहाँ पे हमने आपको पढ़ा करके रखा है हेमेटेनिक्स। तो हेमेटेनिक्स आर द सब्सटेंस विच स्टिमुलेट द प्रोलिफरेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ RBC। ये पूरा आपको बता के रखा हूँ। आपको 1 सेंटेंस में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, आयरन डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया, ठीक है। हेमेटेनिक्स आर यूज इन द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, इस केस में आप ऐसे लिख सकते हो, या ब्लड के डेफिशिएंसी में आप, इसका ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक दिया है कि डिफरेंस बताना, डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्टेड वैल्यू एंड द रियल वैल्यू। तो इसके लिए आपको फर्स्ट चैप्टर में आना पड़ेगा। देखिए थर्ड लाइन में आपको दिख रहा है, एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। उसी को यहाँ पे थोड़ा दूसरे तरीके से बोला है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया, और इसको मैंने पढ़ाया हुआ है, इसको आप क्या करेंगे, अलग से भी हाईलाइट कर लेंगे, जिन्होंने नहीं किया है वो भी अलग से ये लाइन लिख लेंगे आप, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कैसा पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड वैल्यू। अब वहाँ पे कैसा लिखा है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इस तरीके से वर्ड चेंज किया है, कैलकुलेटेड वैल्यू एंड एक्सेप्टेड वैल्यू, और एक्सेप्टेड यहाँ पे ट्रू वैल्यू, मतलब दोनों वही है। यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर, ठीक। इसके अलावा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल को आप कहाँ पे यूज़ करते हो? तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के लिए देखिए ये सिरप की बॉटल ही देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इसके अंदर है, और ये क्या है, एनेस्थेटिक्स और एंटासिड जेल, ठीक है। इसके केस में यहाँ पे आपको हो जाएगा, ठीक है। और एंटासिड यहाँ पे मेन आंसर एंटासिड होगा, यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द क्वांटिटी ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ द प्योरिटी, ठीक है। जब मैं लिमिट टेस्ट का डेफिनेशन आपको पढ़ा रहा था, तो उस केस में आपको लिमिट टेस्ट का पूरा बताया था कि जब स्मॉल अमाउंट में कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, तो उसको क्या करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लिमिट टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पहले चैप्टर का यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रग दैट प्रोड्यूस
सिमिलर टू द नेचुरल स्लीप। तो नेचुरल स्लीप की तरीके से क्या होता है इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको हिप्नोटिक और सीडेटिव का डेफिनेशन आपको बताया हूँ और मैं लिखा के भी रखा हूँ कि हिप्नोटिक और सीडेटिव क्या होते हैं। हिप्नोटिक्स ऐसे डोज होते हैं जिसको यूज़ करने के बाद में नेचुरल स्लीप आती है, और सीडेटिव के केस में नेचुरल स्लीप नहीं आता है, बट उस केस में क्या होता है, हमारा एक्साइटमेंट कम हो जाता है, हमारा जो टायर्डनेस एंग्जाइटी है वो कम हो जाता है, बट स्लीप नहीं प्रोड्यूस होता है। तो ये आपको मैं बता के रखा हूँ। आपके सामने ये नोट्स देखिए, नोट्स है आपके सामने, और यहाँ पे मैंने हिप्नोटिक का फर्स्ट लाइन यही लिखा के रखा हूँ मैं, ठीक है। हिप्नोटिक्स आर द ड्रग विच प्रोड्यूस स्लीप विच रिजेंबल द नेचुरल स्लीप। नेचुरल स्लीप की तरीके से नींद आएगी तो उसको क्या कहोगे आप, हिप्नोटिक कहोगे। और यहाँ पे इस केस में सीडेटिव के केस में, सीडेटिव्स आर द ड्रग विच रिड्यूसेस एक्साइटमेंट विदाउट प्रोड्यूसिंग स्लीप। तो इस केस में क्या होगा, स्लीप नहीं प्रोड्यूस होगा सीडेटिव के केस में, बट यहाँ पे हमें जो आंसर लिखना है वो हमें हिप्नोटिक्स लिखना है, ठीक है। और फिनॉप्थिलीन इंडिकेटर यूज इन द फिल्ट्रेशन यहाँ पे लिखा है, वो हो जाएगा टाइट्रेशन रहेगा, और इसमें क्या होगा, एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। एसिड बेस टाइट्रेशन आपको पढ़ा रहा था, तो उस केस में फिनॉप्थिलीन यूज किया गया था। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एजिरिडीन। बात सुन ली, क्या पूछ लिया है यहाँ पे, आपको स्ट्रक्चर पूछा है, और ये चैप्टर नंबर 4 का है, बहुत इजी, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एजिरिडीन का स्ट्रक्चर देखिए आप, ठीक है। 3 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग है, और यहाँ पे एक नाइट्रोजन है। एग्जाम्पल हम लोग किस में पढ़ेंगे, देखिए एग्जाम्पल क्या दिया है, थियोटेपा। थियोटेपा कहाँ पे आप पढ़े हो, ये एंटीनियोप्लास्टिक में पढ़े हो, तो ये हो जाएगा। उसके बाद में केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ थियोफीन। अब थियोफीन आपको मैंने पढ़ा के रखा है पूरा, ठीक है, हर एक चीज़ नोट्स में आपके होगा, आप अपनी नोट्स देखिए। तो थियोफीन देखो, यहाँ पे फ्यूरॉन के बाजू में क्या दिया हुआ, थियोफीन। थियो के लिए मैंने बताया था कि जहाँ पे थियो के साउंड आएगी वहाँ पे सल्फर रहेगा, 5 मेंबरिंग कंटेनिंग 1 नाइट्रोजन 1 सल्फर एटम, 5 मेंबरिंग कंटेनिंग 1 सल्फर एटम, दैट इज कॉल्ड यहाँ पे थियोफीन, ठीक है। तो ये आपको मैं पढ़ा दिया हूँ। और मिथॉक्सी, क्वेश्चन नंबर 14, मिथॉक्सी ग्रुप इज डिनोटेड एज। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मिथॉक्सी, जैसे यहाँ पे मिथाइल, मिथाइल के लिए आप क्या लिखते हो, CH3 लिखते हो, तो मिथाइल का CH3 लिखोगे, और क्या लिख दोगे, ऑक्सीजन लिख दोगे, और उस ऑक्सीजन के साथ में R लगा दोगे, क्योंकि ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2। तो बीच में ऑक्सीजन लिखोगे, और एक साइड में ऑक्सीजन के एक साइड में आप R लिख दो, और एक साइड में आप CH3 लगा दो, तो ये हो जाएगा, ठीक है। द फॉर्मूला, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्मूला ऑफ बोरिक एसिड। बोरिक एसिड आपको पढ़ाया हूँ चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। तो बोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3BO3। आपको पूरा डिटेल में मैंने बोरिक एसिड के बारे में उसका पढ़ा के रखा है, H3BO3। उसके बाद में ये ट्रू फॉल्स बताना है, सही गलत क्या है, क्या से। सिल्वर नाइट्रेट इज यूज टू अप्लाई द सीवियर बर्न टू रिड्यूस इन्फेक्शन। ये बात बिल्कुल सही है। ये भी चैप्टर नंबर 3 का है। सिल्वर नाइट्रेट का आप जब नोट्स देखेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट को बताया था मैंने कि इसको बर्न के केस में, जैसे सिल्वरेक्स करके एक आता है मेडिसिन आता है सिल्वरेक्स करके, तो उसको अप्लाई किया जाता है स्किन पे जहाँ जल जाता है, ठीक है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 ये पूछ रहा है, सामने से पूछ रहा है कि ये क्या फ्यूरॉन है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये फ्यूरॉन का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। फ्यूरॉन के स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हो, दोनों साइड से बॉन्ड है और ऑक्सीजन है। तो देखो ये ऑलरेडी देखो, ये यहाँ पे फ्यूरॉन है, ये स्ट्रक्चर घुमा के ऐसा कर दो, वही स्ट्रक्चर जो आपको वहाँ पे देखो फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर, अब देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फ्यूरॉन है, तो वही स्ट्रक्चर तो यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। आपको समझ में आएगा, तो ये बात सही है, ठीक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 बात कर रहा है, एजा इज यूज प्रीफिक्स ऑफ नाइट्रोजन। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा लगता है, और सल्फर के लिए थियो लगता है, या थाया जिसको आप बोलते हो, और नाइट्रोजन के लिए एजा लगता है। ये चीज़ें तीनों मैंने बता के रखा है, ठीक है। आपको हेट्रोसाइक्लिक वाले कंपाउंड में चैप्टर नंबर 4 नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स, इसमें सब कुछ आपको लिखा के रखा हूँ।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि थिया इज़ यूज्ड एज ए प्रीफिक्स ऑफ ऑक्सीजन। नहीं, बिल्कुल गलत। ठीक है, थिया किसके लिए लगता है? अभी मैंने बताया आपको सल्फर के लिए लगता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये कह रहा है ऑक्सीजन के लिए, नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 आइसोनियाजिड इज यूज्ड एज ए हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। बिल्कुल गलत बात ये है, ये बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस है। ये जो होगा आइसोनियाजिड, ये हमारा एंटी ट्यूबरकुलर का ड्रग है। ट्यूबरकुलोसिस के केस में इसको हम लोगों ने पढ़ के रखे हैं। तो अगर आप सिलेबस भी देखोगे तो सिलेबस में भी क्या दिया हुआ, आइसोनियाजिड किसका एग्जाम्पल है? हमारा एंटी ट्यूबरकुलर का। और ये कह रहा है कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। नहीं, ये रॉन्ग है। हाइपोग्लाइसेमिक में हम लोग मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन पढ़े हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये बहुत ही इजी वे में सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने सॉल्व किया और आपको सारे क्वेश्चन आते हैं लगभग। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखना है आपको। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 होगा, AgNO3। ठीक, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी बताया हूँ। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में क्या होगा आपका H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला लिखने हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होगा? KMnO4 हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई मतलब कि H, बीच में कहीं पे H आता है तो उसको बाई बोलते हैं। और सोडियम बोला है तो सोडियम पहले लगा दो और फिर क्या करोगे, बाई लगाओ, बाई के लिए H लगाओ और फिर कार्बोनेट मतलब CO3, तो क्या हो जाएगा NaHCO3। ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे बाई वर्ड नहीं यूज़ किया गया, याद रखिएगा, तो बीच में H नहीं आएगा। तो क्या लिखोगे? कैल्शियम का फॉर्मूला लिखोगे पहले, कैल्शियम और कार्बोनेट CO3। ठीक है, फिर अगेन एक यहाँ पे पूछा गया है आपको ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर भी आपको पढ़ा के रखा हूँ, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक है, तो इस तरीके से इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, CaOCl अलग अलग भी लिख सकते हैं और मिला करके भी लिख सकते हैं। आपकी नोट्स में है, आप देखिएगा। फिर क्या पूछा है? स्ट्रक्चर एंड यूजेस। तो स्ट्रक्चर आप आइसोनियाजाइड, फिर अभी मैंने बताया था, इसको मैं समझाया भी हूँ कि इसको आप कैसे लिखेंगे। कौन है अमाइनो, याद आ रहा है? इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जो साइड चेन लगा था, साइड चेन के लिए CON कौन ऐसा बताया था, CON कौन, और H बीच में आया था और NH2 लास्ट में। ठीक है, तो कौन है अमाइनो ऐसा करके बोला था, याद कर लेना आप। ठीक, कोड बनवाया था। डैप्सोन आपको सल्फोनामाइड में पढ़ाया हूँ। डैप्सोन बीच में SO2 रहेगा और दोनों साइड में क्या रहेगा हमारा, दोनों साइड में बेंजीन रिंग है और अमाइनो ग्रुप है। फिनोबार्बिटोन ये आपको साइकोटिक में पढ़ाया हूँ। और क्लोरप्रोमाजीन ये भी आपको आपके नोट्स में होगा, आप थोड़ा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिनोबार्बिटोन का स्ट्रक्चर देखो, मैंने क्या लिखा है, फिनोबार्बिटल लिखाया है, यही स्ट्रक्चर है, आप देख लो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, फिनोबार्बिटल या फिनोबार्बिटोन इसी को बोलते हैं। ये आपको मैंने करवा के रखा है। और क्लोरप्रोमाजीन पूछा है, तो क्लोरप्रोमाजीन भी मैंने करवा के रखा है, वो भी मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्लोरप्रोमाजीन का ये यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर करा के रखा है, ये क्लोरप्रोमाजीन का स्ट्रक्चर हो गया। और यूजेज आपको लिखना है तो आप साइकोटिक में लिख सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही ईजी है। पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन मैंने यही लिखाया है, व्हाट आर एरर। एरर क्या है? क्लासिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ एरर, तो आपको वहाँ पे सिस्टमिक पूरा आपको बताया था। ठीक है, रैंडम एरर, सिस्टमिक एरर, ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन आपको एरर के बारे में, डिटर्मिनेंट एरर और इनडिटर्मिनेंट एरर, देखिए ये पूरा आपको लिखाया था, है ना, ये एरर के बारे में। तो ये आप सारी चीज़ें आप कर लेंगे और नोट्स भी इसका आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। अब इसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा सारा इसका आंसर। ठीक है, तो टेलीग्राम से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। हिमेटेनिक का यहाँ पे क्या पूछा है, डेफिनेशन पूछा है और एग्जाम्पल। तो हिमेटेनिक अभी हम लोगों ने पढ़ा, और डिफाइन करो उसमें। हिमेटेनिक आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी उसमें। ठीक है, और उसके केस में फिर आपको फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लाइकोलेट पूरा हम लोगों ने पढ़ के रखे वहाँ पे। और एग्जाम्पल आपको लिख देना। ठीक है, ड्रॉ द नीट लेवल गट्स दैट अपैरेटस, फिर उसका डायग्राम पूछ लिया तो आपको पता है। मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ये चैप्टर नंबर 2 का है।
इन तीनों का डेफिनेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद में अगेन क्या लिखा है, फार्मूला एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ, ये तीनों गैसें हैं, देखो ये तीनों गैसों का बार बार पूछा जाता है। ये गैसों, इन तीनों को ही आप याद कर लो, तीनों का। ऑक्सीजन को कौन से सिलेंडर में रखेंगे, और नाइट्रोजन को, नाइट्रस ऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ये बार बार पूछा गया है, ठीक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 का क्या दिया है, राइट यूजेस ऑफ द फॉलोइंग, बस यूजेस लिखना है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, मेटफॉर्मिन, अभी मैंने बताया मेटफॉर्मिन, ये डायबिटीज़ का है, ठीक है, डायबिटीज़ का है। और ए साइक्लोवीर, अब देखो इसको साइक्लोवीर को कैसा याद करो, वीर के लास्ट में VIR है, वीर। तो ऐसा कोई डिजीज बताएंगे हम कि जिसमें VIR, तो वायरस, वायरस का अगर आप हम स्पेलिंग लिखेंगे तो VIRUS ऐसा लिखते हैं ना, तो VIR वायरस के केस में भी आता है, तो इसलिए ये हमारा याद हो जाएगा। सिस्प्लेटिन, अभी हमने आपको बताया सिस्प्लेटिन, ये हमारा कैंसर के लिए एंटी न्यूप्लास्टिक है, ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, पूरा आपको हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर के केस में जो भी ड्रग यूज होंगे वो, जैसे उसमें ACE इनहिबिटर्स हमने पढ़ा है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पढ़ा है, पोटेशियम चैनल, पूरा हम लोगों ने पढ़ा के रखा है, ठीक है, डाययूरेटिक पढ़े थे। इसके बाद में एनाल्जेसिक्स और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, एनाल्जेसिक्स और एंटी इन्फ्लामेटरी का क्या होगा, एनाल्जेसिक्स मतलब दर्द से छुटकारा देने वाली गोलियां जो दर्द में यूज़ करते हैं, पेन किलर के लिए। इन्फ्लामेशन और सूजन के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं। और इसमें हमें किसका स्ट्रक्चर बनाना है, एस्पिरिन का और पीसीएम मीन्स होता है पैरासीटामोल, शॉर्ट में लिखा है, एग्जाम में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना। तो दोनों को स्ट्रक्चर हम बना करके और सॉल्व कर लेंगे, इतना सा है, ठीक है। माइक्रोबियल में एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या है, अब एंटी माइक्रोबियल आपको पूरा जो माइक्रोब्स में यूज होता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन जो भी हो सकते हैं, ठीक है, वो सारे आपको डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में लिखाया हूँ एंटी माइक्रोबियल। प्रॉपर्टीज किसका लिखना है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट ऊपर भी पूछा था, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट कई बार पूछा गया है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किया था अभी सिल्वर नाइट्रेट का, किसके केस में पहला लाइन क्या दिया था, सिल्वर नाइट्रेट यूज टू अप्लाई बर्न, हाँ बिल्कुल सही था, ठीक है। फिर अगेन यहाँ सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला पूछ लिया, उसके बाद में फिर सिल्वर नाइट्रेट, मतलब देख रहे हो एक ही पेपर में 3 जगह पे सिल्वर नाइट्रेट पूछा गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे NE6 करना था, बट हमें तो सब कर लेते, चलो। राइट सम सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज का सोर्सेज आपको लिखा करके रखा हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, डिस्कस द सोर्सेज एंड इम्प्योरिटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, पूरा आपको जैसे रॉ मटेरियल से सोर्सेज है ये पूरा बताया था आपको, मेथड या प्रोसेस से होता है, और इसके बाद में और आगे जाएंगे स्टोरेज कंडीशन से भी होता है, ठीक है, केमिकल प्रोसेस से होता है, डिकम्पोजिशन, ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में है, आप देख लीजिएगा एक बार, हो जाएगा। और इस केस में फिर अगेन हम लोग क्या बात करेंगे, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड रिएक्शन प्रोसीजर एंड लिमिटेड फॉर द सल्फेट, सल्फेट का लिमिटेड पूछा है, दोनों ये आपके नोट्स में अवेलेबल है, सल्फेट का लिमिटेड, ये लिमिटेड फॉर सल्फेट आपके नोट्स में है, ये आप देख लेंगे, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको यहाँ पे पूरा लिखा करके रखा है, आप चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, ये भी हो गया है। और इसके साथ में हमारा फिर अगेन यहाँ पे आपको क्या लिखना है, डायूरेटिक्स, डायूरेटिक का पूरा आपको डायग्राम के साथ में जो हम लोगों ने पढ़े थे, पूरा डायग्राम आपके साथ में आपको मैंने बताया था। ये डायूरेटिक का पूरा हम लोगों ने मैकेनिज्म पूरा डायग्राम के साथ में समझे हैं, और ये पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन और फिरोसामाइड पूरा हम लोगों ने पढ़ के रखे हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। ब्रांड नेम ऑफ फिरोसामाइड दिया हुआ है, तो फिरोसामाइड को भी आपको मैं दिखा दे रहा था ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये जो स्ट्रक्चर है आपको फिरोसामाइड है, ठीक है, फिरोसामाइड में ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आप देखिएगा इसको, ये दोनों साइड में ये फ्यूरॉन है, याद रखो फ्यूरॉन की वजह से इसको फ्यूरोसामाइड बोलते हैं। और ये इसका ब्रांड नेम है, लास्ट में आकर के लैसिक्स फ्यूरोवेल करके, ठीक है। ब्रांड नेम भी पूछा है, हो गया, ये आपका क्लियर हो जाएगा। और एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट पूछा है लास्ट क्वेश्चन नंबर 36 में, एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट, तो एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट भी मैंने आपको लिखा करके रखा है, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एंटीनियोप्लास्टिक, ये पूरा एंटीनियोप्लास्टिक का मैंने आपको प्रोवाइड करके रखा है, क्या होता है क्लासिफिकेशन, इसमें आपको मैंने कोड्स के साथ में भी याद कराया था। मैं कलर बस में था, ऐसा मर कर मैं आज़ाद सितारा बनूं, है ना। मैं कलर बस में था, फिर मर कर मैं आज़ाद सितारा बनूं, फिर क्या, मतलब ये एक कोई दोनों आपस में, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपस में बात कर रहे थे, ऐसा कुछ बताया था आपको, ठीक है।
फिर क्या हुआ, अचानक से तबीयत खराब हुई उनको, दोनों ने एंटीबायोटिक लिए। एंटीबायोटिक कौन कौन से लिए थे उन्होंने, एक्टिनोमाइसिन डी और मीटोमाइसिन सी। तो ये इसे बताया था। तो फिर क्या हुआ था, मान लो कि उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था तो उन्होंने कुछ आयुर्वेदिक प्लांट भी खाए थे, जैसे प्लांट प्रोडक्ट विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। बस इन्होंने ये यूज़ किया तो इनका हार्मोनल चेंज हो गया, लाइक उनका हार्मोन चेंज हो गया, एंड्रोजन एस्ट्रोजन सब। फिर उन्होंने क्या किया, गए एक्सरे वगैरह करवाए, रेडियो थेरेपी करवाए, जैसे रेडियो आयोडीन, ऐसा कोड बना के हमने आपको बताया था। ठीक है। और क्या दिया है यहाँ पे, लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड। क्लोराइड का लिमिट टेस्ट आपको बताया हूँ, और फिर से आपको स्क्रीन पे भी दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख लीजिए। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल इजी वे में हमने आपको बताया है। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, और क्लोराइड के केस में ये पूरा आपको नेचुरल सिलेंडर, फिर उसके साथ में आपको टेस्ट, और ये स्टैंडर्ड के साथ में पूरा कंपैरिजन, लास्ट में क्या रिपोर्ट आएगा वो। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सिडेटिव हिप्नोटिक्स। सिडेटिव हिप्नोटिक्स आपको फिर से वही पूछ लिया जो आपको दिखाया था, इससे पहले दिखा चुका हूँ, वो आप एक बार देख लेंगे। और बस बट यहाँ पे क्या पूछा है, डायज़ेपाम का स्ट्रक्चर पूछ लिया है। ठीक है। सिडेटिव हिप्नोटिक में आपको डायज़ेपाम का स्ट्रक्चर, तो डायज़ेपाम का स्ट्रक्चर आप देख लो, देखो ये है डायज़ेपाम। ठीक है। और इसके बाजू में अल्प्राजोलम, दोनों एक ही ग्रुप के हैं। तो कभी डायज़ेपाम पूछता है, कभी अल्प्राजोलम पूछता है। और इस तरीके से हमारा ये हो गया है, पूरा मैंने सॉल्व करवा दिया है आपको, क्वेश्चन वाइज पूरा हर एक चीज़ हो गया है। तो एक बार आप इसको रिवाइज करेंगे, देखेंगे, और जो भी डाउट रहेगा तो वो आप हमें बताएंगे। ठीक है।